FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हाल में आई रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एक भारतीय बैंकर ने कांग्रेस के एक मेंबर के करीबी रिश्तेदार से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रिश्वत के रूप में अधिक मूल्य देकर पेंटिंग खरीदी थी। हालांकि FATF ने बैंकर या राजनेता की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन बीजेपी ने बैंकर की पहचान यस बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर और राजनेता के रूप में कांग्रेस की प्रियंका गांधी के रूप में की और कांग्रेस पर देश को शर्मसार करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि FATF की रिपोर्ट में यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर का जिक्र है, जिन्होंने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग खरीदी। ठाकुर ने कहा कि देश को ये जानने की जरूरत है कि इस तरह से कितने पद्म पुरस्कार बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। उन्होंने कहा कि अब एक विदेशी एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया कि कैसे यूपीए सरकार में एक केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, उसके बाद बताएंगे FATF की केस स्टडी के बाद रिपोर्ट में क्या लिखा। एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का बाहर आता है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब जिस पे एक विदेशी एजेंसी ने मोहर लगाई है FATF की केस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की ज़रूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं? देश को बेचने का कोई मौका आप लोगों ने नहीं छोड़ा होगा। आज देश नहीं दुनिया आपके भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछ रही है। आखिर ऐसे कितने मॉडल कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के हैं? जवाब देना होगा प्रियंका जी आपको, देश को, कि क्या मजबूरी थी कि दबाव बनाकर करोड़ों रुपए में पेंटिंग बेची गई, पद्म भूषण दिया गया। मिस्टर आर कौन है? क्या वो विदेश में है कि देश के अंदर है? जवाब देंगे तो शायद समझ पाएंगे। ये देश को अपमानित करने का काम आपने विदेशी भूमि से किया है, राष्ट्र का अपमान किया है और राष्ट्र के सम्मान पद्म भूषण जैसे बेचने का काम भी किया है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में केस स्टडी को शामिल किया, जो यस बैंक के पूर्व CMD राणा कपूर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मामले से काफी मिलता जुलता है। रिपोर्ट में पेंटिंग्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र है। इसमें कहा गया कि 2,64,000 अमेरिकी डॉलर में उस वक्त सत्तारूढ़ सियासी पार्टी के एक सदस्य के करीबी रिश्तेदार से पेंटिंग खरीदी गई। रिपोर्ट में किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। इसमें आरोपी को मिस्टर ए कहकर संबोधित किया गया। FATF ने अपनी रिपोर्ट में मिस्टर ए का उदाहरण देते हुए कहा, मिस्टर ए एक भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने जानबूझकर मौजूदा मानदंडों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए घाटे में चल रही या नेगेटिव क्रेडिट वाली कमर्शियल संस्थाओं को 628 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर के लोन अलॉट किए। रिपोर्ट में केस स्टडी का हवाला भी दिया गया, जिसमें ये खुलासा हुआ कि संदिग्ध ने रिश्वत लेने के लिए एक राजनेता के करीबी सहयोगी से 2,64,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर बना किसी वास्तविक मूल्य की पेंटिंग खरीदी थी। आपको बता दें कि FATF की रिपोर्ट में जिस पेंटिंग की बात हुई है, उसे यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर के घर से ईडी जब्त कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर ने बताया कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। ये पेंटिंग MF हुसैन की थी। उन्होंने इस पेंटिंग के बदले में 2,64,000 डॉलर दिए। जांच में पता चला कि ये पेंटिंग की कीमत से बहुत ज्यादा है। ये रकम पेंटिंग के लिए नहीं, बल्कि पद्म भूषण पुरस्कार पाने के लिए रिश्वत थी। इस मामले में केस चल रहा है और बैंकर मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है।